बच्चों, आप सबको स्वागत करते हुए आज हम 8वीं कक्षा की पाठ 6 समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में कल की अवधि में कुछ जानकारी देखा। बच्चों, सभी समाचार इस पत्र में मिलते हैं और सस्ता भी होता है। प्राचीन काल के राजा महाराजाओं ने एक कबूतर से अपने संदेश भेजते थे और सुद्धि माध्यम में रेडियो और दूरदर्शन के बारे में कल की अवधि में देखा। आज हम भारत देश में प्रथम समाचार पत्र के बारे में देखो। भारतवर्ष में पहले अंग्रेजी में बंगाल गैजेट नामक एक पत्र प्रकटित हुई। देखो बच्चों, बंगाल गैजेट नामक एक अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्र प्रकट हुई सन 1780 ईस्वी में। देखो बच्चों, हमारे देश में पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्र सन 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी तरह हिंदी भाषा की प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तांड। देखो बच्चों, अंग्रेजी की पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट है। ईस्वी सन 1780 ईस्वी में बंगाल गैजेट प्रकाशित हुई। उसी तरह हिंदी में उदंत मार्तांड नामक पत्र प्रकाशित हुआ और हमारे मातृभाषा कन्नड़ में भी मंगलूर समाचार पत्र। देखो बच्चों, कन्नड़ में मंगलूर समाचार पत्र ईस्वी सन 1843 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखो बच्चों, अंग्रेजी भाषा के पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट सन 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी तरह हिंदी भाषा की भारत का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तांड और कन्नड़ भाषा की प्रथम समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर बेंगलुरु समाचार पत्र है। वर्तमान समय में इस समाचार पत्र विविध नाम से प्रकाशित हुई। विविध भाषाओं में हजारों की संख्या में प्रकाशित होता है। देखो बच्चों, आज के युग में भारत देश में सभी भाषा के मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, गुजराती, भारत में कितने भाषाएं हैं उतना भाषा में ही समाचार पत्र प्रकटित होता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और डेक्कन हेराल्ड यह प्रमुख समाचार पत्र है। उसी तरह कन्नड़ भाषा में विजयवाणी, संयुक्त कर्नाटक, प्रजावाणी, कन्नड़ प्रभा, उदयवाणी जैसे कुछ समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। उसी तरह हिंदी में भी
कुछ प्रमुख पत्र है, समाचार पत्र है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता, इस आदि प्रमुख हिंदी भाषा के समाचार पत्र है। देखो बच्चों, हमारे देश में पहले बंगाल गजट नामक अंग्रेजी भाषा में सन 1680 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी तरह हिंदी भाषा के पहला समाचार पत्र उदंत मार्तांड, कन्नड़ भाषा के मंगलूर समाचार पत्र। इसके अलावा हमारे देश में कुछ लैंग्वेज, कुछ भाषाओं में प्रकाशित हुई समाचार पत्र है। इसमें अंग्रेजी में डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस आदि। उसी तरह कन्नड़ भाषा में विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, संयुक्त कर्नाटक, उदयवाणी आदि है। उसी तरह तेलुगु, तमिल भाषा में भी कुछ समाचार पत्र प्रकाशित हुई है। देखो बच्चों, इस समाचार पत्र को प्रमुख 3 विभाग से विभाजित किया जाता है। देखो बच्चों, दैनिक यानी डेली न्यूज़पेपर, दैनिक यानी डेली न्यूज़पेपर, साप्ताहिक यानी वीकली न्यूज़पेपर और पाक्षिक दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक 3 विभाग में इस समाचार पत्र प्रकटित होता है, आदि के रूप में अपने हाथ में रहता है। देखो बच्चों, विषय की दृष्टि में यानी समाचार पत्र में रहने वाले विषय की दृष्टि में मुझे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि विषय रहते हैं। आदि विषय के बारे में हमें जानकारी देती है। देखो बच्चों, इस तरह समाचार पत्र कम से कम सस्ता और खबरें मिलने वाले समाचार पत्र है। देखो बच्चों, उसी तरह विषय की दृष्टि में इस समाचार पत्र आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन आदि विषयों के जानकारी देती है। उसी तरह मुझे में देश विदेश में समाचार पत्रದಲ್ಲಿ देश विदेश में घटने वाले घटनाओं के बारे में विवरण रहता है। देश विदेश में घटे हुए घटनाओं के बारे में इस समाचार पत्र हमें जानकारी देती है। और इसके अलावा खेलकूद, ಆಟ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾ यानी मनोरंजकವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव और कृषि, व्यापार संबंधी और इनकी सूचनाएं, कानून, पदबंध, विवाह संबंधी और परीक्षा उपयोगी के लिए कुछ जानकारी देती है। देखो बच्चों, इस तरह एक समाचार पत्र इतना ही विषयों के बारे में अपने ज्ञान देती है। उस तरह समाचार पत्र एक सस्ता साधन है। सस्ता यानी चीप रेट, ओनली 5 रुपीस ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಓದುವ ಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। देखो बच्चों, इस तरह समाचार पत्र के बारे में जानते हो। इसे ही कहकर हम इस पाठ को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।